हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ब्रेन के एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं, इसके बेसिक पार्ट्स और फंक्शन के बारे में। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, तो इसमें केवल महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में ही हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम मेनिंजेस के बारे में बात करना स्टार्ट करें, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने कभी न कभी साइकिल या फिर बाइक यानी कि मोटरसाइकिल की सवारी तो की होगी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि अगर एक गड्ढे से होकर के गुजरना है तो फिर दोनों में क्या अंतर आप महसूस करते हो? जब आप साइकिल में बैठे होगे और आपका साइकिल आपको लेकर के किसी गड्ढे से गुजरेगा तो आपको एक बड़ा जर्क महसूस होगा, झटका महसूस होगा आपको। लेकिन अगर आप किसी लग्जरी बाइक में हैं और आपका बाइक आपके साथ किसी गड्ढे से गुजरेगा तो यहाँ भी जर्क तो लगेगा, लेकिन मैक्सिमम जो जर्क है वह आपके गाड़ी में प्रेजेंट शॉक एब्जॉर्बर, जिसे हम शॉकअप कहते हैं, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको झटका बहुत कम या नहीं के बराबर लगेगा। ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी शॉकअप की कैसी रखी हुई है। इस शॉकअप का काम क्या है? इस शॉकअप का काम है कि शॉक को एब्जॉर्ब करे और एकदम कम मात्रा में या नहीं के बराबर झटके को उस पे ऊपर जो बैठा हुआ है उसको ट्रांसफर करे। ऐसा इसलिए होता है कि कम झटका लगे और वहां बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो व्यक्ति को झटका ना लगे, यानी कि व्यक्ति की सिक्योरिटी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर को लगाया गया है। अगर मैं आपसे यही एग्जांपल को कोरिलेट करने के लिए बोलूं, आपके बॉडी के एक महत्वपूर्ण हिस्सा जैसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हर एक बॉडी का पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। बॉडी का हर एक इंडिविजुअल पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात आ जाती है सुपीरियरिटी की कि दूसरों को कंट्रोल करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है, वह आपके बॉडी में पेरिफेरल सिस्टम को, डिफरेंट ऑर्गन को कंट्रोल करके चलता है, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक हार्मोनी में सारे बॉडी के पार्ट्स आपस में मिलकर के सामंजस्य के साथ काम करते रहें। तो चूंकि इतना महत्वपूर्ण काम है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इसलिए उसका प्रोटेक्शन, उसकी सेफ्टी एक प्राइमरी कंसर्न बन जाती है और उसी को पूरा करने में मदद करता है हमारा मेनिंजेस पार्ट। कभी कभी आप सुनोगे आगे जाकर के किसी महत्वपूर्ण पार्ट में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो खैर, आज हम उस इन्फ्लामेशन के बारे में नहीं बल्कि उस मेनिंजेस पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये पूरा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगा जहां पे हम पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। साथ में आप अपने राइट साइड में उसका जो बायोफर्गेशन है लेयर का, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट का। द मेनिंजेस आर सेट ऑफ 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये जो मेनिंजेस है वो एक सेट है। इस सेट में 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आपस में मिलकर के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी एज वेल एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब चूंकि मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि मैसेज को प्रोसेस करता है और उसके रेस्पेक्ट में रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करेगा। ये जो आपके मेनिंजेस पार्ट हैं वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और कुशनिंग फॉर दीज वाइटल ऑर्गन। या आपके जो वाइटल ऑर्गन हैं सेंट्रल सिस्टम के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इनको कुशनिंग प्रोवाइड करेगा। कुशनिंग मतलब गद्दा, कुशन जिसको आप लोग बोलते हो, तकिया लगाते हैं हम। वो क्या करता है? तकिया कितना सॉफ्ट होता है ना, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आपके सिर को एक सराहना देता है। वैसे ही ये जो आपका मेनिंजेस पार्ट है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए सपोर्ट और एज वेल एज कुशनिंग का काम करता है। The 3 layer of meninges form outermost to innermost are। इसके 3 लेयर हैं, वो तो आपने शुरू के पैराग्राफ में ही देख लिया। तो बाहर से अंदर की ओर अगर हम जाएं तो इसके कौन कौन से लेयर हैं और उनका क्या पॉइंट टू पॉइंट फंक्शन है, वो अब हम देखना शुरू करते हैं। लेकिन थ्योरी पे जंप करें उससे पहले थोड़ा सा इमेज पे नजर लगाइए। आपके राइट साइड में दिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम एक ब्रेन को थोड़ा सा जूम करके देखें, जो उसका स्कल है उसको जूम करके देखें, तो आपके प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग अलग लेयर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे बाहरी लेयर जो आपको कुछ इस तरीके से हल्का ग्रेइश कलर का नजर आ रहा है, ये तो आपका बोन है, स्कल का बोन है, जो सबसे बाहरी परत है प्रोटेक्शन करने के लिए। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अगला मैटर देख रहे हैं आप, ये एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ड्यूरा मैटर है। तो सबसे पहला जो लेयर है हमारे मेनिंजेस का वह है ड्यूरा मैटर। इसके बाद जो अगला देखिए वह है आपका सब ड्यूरल स्पेस, जो कि बीच का स्पेस है। इसके बाद हमारा आ जाता है अरेक्नॉइड मैटर, जो कि सेकेंड लेयर है आपके मेनिंजेस का। उसके बाद देखिए सब एराकनॉइड स्पेस, जो उसके बीच का गैप है। उसके बाद जो तीसरा अंदर की तरफ अगर आप जाते जाएंगे तो फिर तीसरा लेयर बनता है हमारा पाया मैटर।
और ये अंदर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसके बाद आपका ब्रेन आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी नाम बताया, मेनली अगर हम बात करें ड्यूरा मैटर, एराकिडनॉइड मैटर, पिया मैटर का, तो ये सब आपके ब्रेन के ऊपर हैं, जो कि ब्रेन जैसे नाजुक और महत्वपूर्ण पार्ट को कुशनिंग और सपोर्ट देने का काम करता है। जो भी कुछ शॉक हो सकते हैं, झटके जर्क हो सकते हैं, उससे इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन्हीं 3 प्रोटेक्टिव लेयर के एक एक लेयर के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहला है आपका ड्यूरा मैटर। यहाँ पे देखिए, दिस इज द आउटर मोस्ट एंड टफेस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द मेनिंजेस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ड्यूरा मैटर, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर पाया जाने वाला। और अगर आप टफनेस के बारे में बात करो, मजबूती के बारे में बात करो, तो टफेस्ट लेयर होता है। इट इज थिक, ये एक मोटा है, फाइब्रस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, दैट लाइन द इनसाइड ऑफ द स्कल एंड वर्टेबल कैनाल, जो कि आपके स्कल और वर्टेबल कैनाल के अंदरूनी परत की ओर मूव करता है। ये वर्टेबल कैनाल क्या है, इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। द ड्यूरा मैटर हेल्प प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। जैसा कि हमने देखा, ये कुशनिंग का काम करता है। तो बाहर से कोई इंजरी आ रही होगी, डेफिनेटली बाहर से इंजरी आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एक्सटर्नल स्टिमुली या कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा। तो उस केस में आपके जो बोन के स्कल हैं, उनके साथ साथ में आपका जो ड्यूरा मैटर है, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाने का काम करता है। कई बार आपने ये देखा है ना, कभी कभी कि आदमी को कोई खरोच तक नहीं लगती, फिर भी वो किसी न किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि उसके ब्रेन पे कोई इंपैक्ट पड़ा हुआ होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन की। तो यह आपका एराकिनॉइड मैटर। ये जो एराकिनॉइड मैटर है, वो एक प्रकार से नाम बना हुआ है मकड़े के जाले के जैसा स्ट्रक्चर से, इसलिए इसका नाम पड़ा एराकिनॉइड मैटर। द एराकिनॉइड मैटर इज द मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजेस एंड इज लोकेटेड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड द पाया मैटर। ये बीच का लेयर है। तो सबसे बाहरी लेयर हमने देखा ड्यूरा मैटर, और अभी आप देखे नहीं है लेकिन आपके डायग्राम में दिखा है, अंदरूनी परत है हमारा पाया मैटर। तो ये जो एराकिनॉइड मैटर है, वो इसी ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में पाया जाता है। चाहे तो आप डायग्राम की मदद से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ मकड़ी की जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही तो है आपका एराकिनॉइड मैटर, जो कि दोनों के बीच में सैंडविच की तरह बना हुआ है। और यही इसका जो स्ट्रक्चर बनावट का तरीका है, ये इसको मजबूती प्रोवाइड करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या स्पेसिफिक नेचर प्रोवाइड करता है। इट इज डेडिकेट वेव लाइक मेम्ब्रेन, जैसा मैंने कहा जाले के जैसा मेम्ब्रेन होता है, दैट रिसेंबल लाइक अ स्पाइडर वेब, जो कि मकड़े के जाले के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एराकिनॉइड मैटर, हैंस इट्स नेम, जैसा कि इसका नाम एक्सप्लेन कर रहा है। द स्पेस बिटवीन एराकिनॉइड मैटर एंड द पाया मैटर इज कॉल्ड सब एराकिनॉइड स्पेस एंड कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक पॉइंट को भी जान लेते हैं। कौन सा स्पेस? द स्पेस बिटवीन एराकिनॉइड मैटर एंड द पाया मैटर इज नोन एज ए सब एराकिनॉइड स्पेस। तो ये जो आपका एराकिनॉइड स्पेस है, मैटर है, और नीचे में देखिए पाया मैटर है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इसी को हम सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं, जो आगे जाकर के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अपने पास रखेगा। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। साथ में काफ़ी सारे जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, इवन डायग्नोसिस पर्पस के लिए है, महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। ये टू दी पॉइंट नोट्स है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा जो लेयर है हमारे मेनिंजेस का, वह है आपका पाया मैटर। The pia matter is the innermost layer of the meninges and is in direct contact with the brain and spinal cord। चूंकि 3 लेयर ही हैं, ऊपर के 2 लेयर हमने देखा ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड मैटर, तो अंदरूनी सबसे अंदर का जो परत है वह आपका पाया मैटर, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट संबंध यानी कि टच में रहता है, क्योंकि अंदर का सबसे अंदरूनी परत है। इसके बाद तो आपका ब्रेन ही स्टार्ट हो जाता है। इस डायग्राम से आप देख भी सकते हैं कि अंदरूनी परत का है हमारा ब्रेन है। इट इज द थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन दैट एडहेयर क्लोजली टू द सरफेस ऑफ द ऑर्गन। ये एक पतला सा, बहुत नाजुक और स्पेसिफाइड मेम्ब्रेन है, जो कि अंदरूनी सतह के ऑर्गन पे क्लोजली चिपका हुआ होता है, फॉलोइंग देयर कंट्रोल्स एंड प्रोवाइडिंग नरिशमेंट थ्रू इट्स ब्लड वेसल, जो कि ऑर्गन को ब्लड वेसल के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो जरूरत है उसको ब्लड वेसल के थ्रू प्रोवाइड करने का काम करता है आपका पाया मैटर। ये सब चीज़ यानी कि ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड मैटर और पाया मैटर,
साथ में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी, जिसको हम लोग शॉक के नाम से जानते हैं, इससे बचाने का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स जो इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन से लेकर के आपके ब्रेन के बीच में एक बैरियर बनाने का काम करता है, और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के सर्कुलेशन के लिए भी मदद करने का काम करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लूइड है, इसको सर्कुलेट करने के लिए पाथ बनाने का काम भी यही करता है। जितने भी तरह के इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है जो कि मेनिंजेस पार्ट से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत से कहा, उन सब चीज़ों के बारे में, मेडिकल कंडीशन को जानने के बारे में और उनके ट्रीटमेंट की पॉसिबल मेथोडोलॉजी को समझने के लिए उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी, ये सब समझना बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हमने केवल बात किया ब्रीफिंग, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द मेनिंजेस, जिसके अंदर हमने 3 पार्ट देखे, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और आपका पारा मैटर। अगर आप ये वाला PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप के अंदर, इससे जुड़े हुए ऑनलाइन MCQs अटेंड करना चाहते हैं, आज से पहले के वीडियो लेक्चर और आने वाले वीडियो लेक्चर को एक साथ सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो डाउनलोड कर सकते हैं आप सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप। डाउनलोड करने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे करके आप लॉगिन करें। उसके बाद आपको नीचे साइड स्टोर का टैब दिखाई देगा। इस स्टोर टैब पे जा करके आप ऊपर में न्यू ऑप्शन पे टच करेंगे तो आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। इस कोर्सेज में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक कोर्स होगा, जिसे आप ओपन करके कंटेंट को देखने के बाद इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अंदर के कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप स्टार्टिंग से MCQs के रूप में भी करना शुरू कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।